दोस्तों अगर गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड की 3 ऐसी एक्ट्रेसेस के नाम लेने हो जिनके बिना हिंदी सिनेमा की कहानी अधूरी लगती है तो नाम होंगे नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला। तीनों अपने अपने समय की बड़ी स्टार्स थी। तीनों के फैंस करोड़ों में थे। तीनों ने ऐसी परफॉर्मेंसेस की जिन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों की महानता एक जैसी नहीं थी। नरगिस की सबसे बड़ी ताकत थी उनका पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन और बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस। मीना कुमारी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी इमोशनल डेप्थ और लगातार मिलने वाली क्रिटिकल रिकॉग्निशन। और मधुबाला, उनके पास शायद तीनों में सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रीन प्रेजेंस, ब्यूटी और चार्म का एक ऐसा टाइमलेस स्टार इमेज था जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर इन तीनों को 4 अलग अलग पैरामीटर्स पर आमने सामने रखा जाए तो क्या कोई एक एक्ट्रेस बाकी दोनों से साफ आगे निकल सकती है? आज हम इसी का फैसला करेंगे। हम इन तीनों को 4 राउंड्स में कंपेयर करेंगे। नंबर 1 एक्टिंग स्टाइल एंड वर्सेटिलिटी, नंबर 2 बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड स्टारडम, नंबर 3 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन और सबसे अंत में नंबर 4 पब्लिक इम्पैक्ट एंड लीगेसी। हर राउंड में एक विनर होगा और अंत में देखेंगे कि कौन बनी इस मुकाबले की ओवरऑल विनर। तो चलिए दोस्तों वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। राउंड 1 एक्टिंग स्किल एंड वर्सेटिलिटी। दोस्तों सबसे पहले बात उस चीज की जिसके बिना कोई भी एक्ट्रेस महान नहीं बन सकती, एक्ट। और यहाँ तीनों का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग था। तो बात सबसे पहले करते हैं नरगिस की। नरगिस इमोशन और ट्रांसफॉर्मेशन की मास्टर। अगर नरगिस के करियर को ध्यान से देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। शुरुआत में वह एक ब्यूटीफुल, रोमांटिक और ग्लैमरस हीरोइन के रूप में दिखाई देती है, जिसमें राज कपूर के साथ उनकी पेयरिंग ने हिंदी सिनेमा को बरसात, आवारा, श्री 420 और चोरी चोरी जैसी यादगार फिल्में दी। लेकिन नरगिस की असली एक्टिंग पावर तब सामने आई जब उन्होंने सिर्फ रोमांटिक हीरोइन की इमेज से बाहर निकलना शुरू किया और फिर आई मदर इंडिया। यहाँ नरगिस ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो गरीबी देखती है, कर्ज देखती है और उसी दौरान अपना पति भी खो देती है। फिर वह काफी संघर्ष करके अपने बच्चों को बड़ा करती है। लेकिन बात जब न्याय और औरत की इज्जत की आती है तो वो अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी हो जाती है। इस पूरे रोल को निभाने के दौरान नरगिस को एक मिडिल एज लेडी से लेकर एक एजिंग मदर तक का पूरा इमोशनल जर्नी निभाना पड़ा था। और जानते हैं उस वक्त नरगिस की उम्र क्या थी? महज 28 साल। इस एक रोल ने नरगिस को फिल्मी दुनिया के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी एक्टिंग में ओवर एक्टिंग नहीं थी। उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज कई बार डायलॉग से ज्यादा बोलती थी। इसलिए नरगिस की सबसे बड़ी एक्टिंग स्ट्रेंथ थी इमोशनल पावर प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। और अब बात मीना कुमारी की। मीना कुमारी इमोशन की सबसे गहरी आवाज। दोस्तों अब अगर नरगिस इमोशनल पावर थी तो मीना कुमारी इमोशनल डेप्थ थी। मीना कुमारी को अक्सर सिर्फ ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, लेकिन यह टाइटल उनके टैलेंट का सिर्फ एक पार्ट भर है। उन्होंने बैजू बावरा, परिणीता, आजाद, शारदा, दिल अपना और प्रीत पराई, साहब बीबी और गुलाम, काजल और पाकीजा जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए। बैजू बावरा में उनका इनोसेंस और इमोशनल इंटेंसिटी अलग थी, तो परिणीता में उन्होंने डिग्निटी और सॉफ्टनेस को बड़े ही करीने से निभाया। तो आजाद में लोगों ने उनका एक लाइटर साइड भी देखा। और फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने मीना कुमारी को एक इमॉर्टल रोल निभाने का मौका दिया। उस फिल्म का नाम था साहब बीबी और गुलाम। इस फिल्म में उन्होंने एक अय्याश जमींदार के पत्नी का रोल निभाया था जो अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़पती रहती है। यहाँ वह एक अकेली औरत है, लेकिन उनका यही अकेलापन धीरे धीरे डिस्परेशन में बदल जाती है। और मीना कुमारी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इतने सटल तरीके से निभाया था कि ऑडियंस कैरेक्टर का दर्द महसूस करने लगी। और यही परफॉर्मेंस मीना कुमारी के करियर की एक डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस में से एक बन गई। और फिर आती है एक ऐसी फिल्म जो उनके पूरे करियर की सरताज फिल्म बन जाती है और उस फिल्म का नाम था पाकीजा, जिसमें उन्होंने एक कोठे वाली तवायफ का किरदार निभाया था। उस किरदार में ट्रेजेडी तो जरूर है, लेकिन उसमें डिग्निटी भी है, रोमांस भी है और अपनी आइडेंटिटी को पाने की इच्छा भी है। यानी मीना कुमारी को एक बार फिर से अपनी भरपूर टैलेंट दिखाने का मौका मिला था। और मीना कुमारी ने भी खुद को इस किरदार में ऐसा ढाला कि फर्क करना मुश्किल हो गया था कि कौन किरदार है और कौन असली। और यही उनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी। दोस्तों अब बात करते हैं मधुबाला की। मधुबाला नेचुरल चार्म की अनोखी दास्तान।
दोस्तों यहाँ पर एक्टिंग का पूरा इक्वेशन बदल जाता है, क्योंकि मधुबाला की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस। वह कैमरा के सामने आती थी और स्क्रीन अपने आप उनके इर्द गिर्द घूमने लगती थी। लेकिन यह कहना कि मधुबाला सिर्फ ब्यूटीफुल थी, उनकी एक्टिंग को अंडर एस्टिमेट करना होगा। फिल्म महल में मिस्ट्री और रोमांस, हावड़ा ब्रिज में ग्लैमर और कॉन्फिडेंस, मिस्टर एंड मिसेस 55 में कॉमेडी और प्लेफुल चार्म, चलती का नाम गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमिक टाइमिंग, ये सब उनकी वर्सिटैलिटी और हैप्पी गो लकी टाइप के रोल की मिसालें हैं जो कि लगभग हर आम हीरोइन करती है। लेकिन फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने उनको फिल्मी दुनिया के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस फिल्म का नाम था मुगले आजम। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी कनीज का किरदार निभाया था जिससे उस दौर का राजकुमार प्यार करता है। इस कैरेक्टर में उन्हें रोमांस भी करना था, फियर भी दिखाना था, रिबेलियन भी और डिग्निटी भी, और उन्होंने इस किरदार को इतनी शालीनता से निभाया कि वो किरदार और मधुबाला हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। यानी मधुबाला की वर्सिटैलिटी का एक सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि वह रोमांस, कॉमेडी, सोशल ड्रामा और हिस्टोरिकल एपिक हर जॉनर में नेचुरली फिट हो जाती थी। अब तीनों को कंपेयर करें तो नरगिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मीना कुमारी की सबसे बड़ी ताकत थी डीप इमोशनल एक्टिंग, और मधुबाला की सबसे बड़ी ताकत थी नेचुरल स्क्रीन चार्म और वर्सिटैलिटी। लेकिन अगर इस राउंड में एक विनर चुनना पड़े तो मैं नरगिस को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा, क्योंकि रोमांटिक हीरोइन से मदर इंडिया की राधा तक का उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। राउंड 2, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड स्टारडम। दोस्तों अब सवाल है कि कौन सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फीमेल स्टार थी, और यहाँ नरगिस का केस सबसे मजबूत दिखाई देता है। उनका गोल्डन कॉमर्शियल फेज लगभग 1945 से लेकर 1957 तक बेहद प्रभावशाली रहा, यानी कि लगभग 8 साल तक वो पीक पर रही। 1949 में अंदाज और बरसात, फिर 1951 में आवारा, 1955 में श्री 420 और फिर 1957 में मदर इंडिया। सारी की सारी फिल्में या तो हिट, सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर रही थी। हिस्टोरिकल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक श्री 420 ने अपने समय में लगभग 2 करोड़ का बिजनेस किया था, तो मदर इंडिया ने लगभग 4 करोड़ का, जो कि कई वर्षों तक ऑल टाइम हाई क्रॉसर भी रही थी। अब बात करते हैं मीना कुमारी की, तो उनका कॉमर्शियल स्ट्रेंथ थोड़ा अलग था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी। 1952 की बैजू बावरा ने उन्हें बड़ी स्टार बना दिया। इसके बाद परिणीता, आजाद, एक ही रास्ता, हलाकू, शारदा, यहूदी, कोहिनूर और दिल अपना और प्रीत प्राइड जैसी फिल्मों ने उनकी पोजीशन को मजबूत रखी, और फिर 1960s में भी उनका कॉमर्शियल पुल बना रहा। यानी मीना कुमारी के पास 1-2 ह्यूज हिट्स नहीं थी, लेकिन कई वर्षों तक चलने वाला उनका सक्सेसफुल करियर था। और दोस्तों अब बात मधुबाला, तो मधुबाला के पास शायद इस राउंड की सबसे बड़ी सिंगल फिल्म वेपन थी मुगले आजम। 1960 की यह फिल्म उस समय इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फेनोमेनन में से एक बनी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार मुगले आजम ने लगभग 5.5 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक बिजनेस किया था और लगभग 15 वर्षों तक ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर का रिकॉर्ड अपने पास रखा। इसके अलावा महल, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी और बरसात की रात जैसी फिल्मों ने उनका कॉमर्शियल अपील साबित किया। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, मधुबाला की पीक बहुत ही एक्सप्लोसिव थी, लेकिन उनका ओवरऑल सक्सेस ग्राफ नरगिस जितना कंसिस्टेंट नहीं था। उनकी करीब 70 फिल्मों में लगभग 15 फिल्में हिट थी। इसलिए मधुबाला के बारे में शायद ये कहना सबसे सही होगा कि वो जब वो हिट होती थी तो बहुत बड़ी हिट होती थी, लेकिन हर फेज में उनकी कॉमर्शियल कंसिस्टेंसी नरगिस जैसी नहीं थी। तो अब फैसला क्या है? तो अगर पिक ब्लॉकबस्टर पावर को देखें तो यहाँ मधुबाला बाजी मार ले जाती है, वहीं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को देखें तो यहाँ मीना कुमारी सबसे आगे दिखती है। लेकिन अगर ओवरऑल बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस प्लस सक्सेस रेट प्लस सस्टेन्ड स्टारडम को देखें तो यहाँ नरगिस अव्वल नंबर पर दिखती है। इसलिए सेगमेंट की विनर है नरगिस। राउंड 3, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। दोस्तों अब बात उस रिकॉग्निशन की जो इंडस्ट्री खुद किसी आर्टिस्ट को देती है, और यहाँ मीना कुमारी का रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है। लेकिन सबसे पहले बात नरगिस की। फिल्म मदर इंडिया के लिए नरगिस को फिल्म फेयर वालों की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और इससे भी बड़ी बात मदर इंडिया को एकेडमी अवार्ड्स में भी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला था। यानी नरगिस की रिकॉग्निशन नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची थी। बाद में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तो उनका फॉर्मल रिकॉग्निशन बहुत प्रेस्टिजियस था। अब आते हैं मीना कुमारी। तो फिल्म फेयर का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार मीना कुमारी ने 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। पहली बार फिल्म बैजू बावरा के लिए, दूसरी बार फिल्म परिणीता के लिए, तीसरी बार फिल्म साहब बीबी और गुलाम के लिए, और चौथी बार फिल्म काजल के लिए।
4 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इतना ही नहीं, मीना कुमारी के नाम एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। साल 1963 में आयोजित 10वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री बनी जिन्हें एक ही साल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में तीन नॉमिनेशंस मिले थे, और उन्हें यह ऐतिहासिक नॉमिनेशन साहब बीबी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूंगी फिल्मों के लिए मिले थे, और उन्होंने फिल्म साहब बीबी गुलाम के लिए यह पुरस्कार जीता भी था। और दोस्तों, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है, कम से कम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए, और यह काफी असाधारण भी है। दोस्तों, अब बात मधुबाला की, तो यहाँ मामला काफी इंटरेस्टिंग है। उनकी पॉपुलैरिटी असाधारण थी, लेकिन मेजर मेन स्ट्रीम अवार्ड्स में उनका रिकॉर्ड नरगिस और मीना कुमारी की तुलना में काफी कमजोर है। उन्हें फिल्म मुगले आजम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन तो मिला था, लेकिन अवार्ड नहीं मिल सका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस फिल्म में उनकी एक्टिंग स्तरीय नहीं था। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक्टिंग तो अच्छा करते हो, लेकिन उसका कोई और भी उससे अच्छी एक्टिंग करके अवार्ड ले जाता है। तो इस पर्टिकुलर राउंड का फैसला क्या है? तो नो डाउट इस राउंड के एकमात्र विनर है मीना कुमारी। इस मामले में उनका कोई कंपटीशन नहीं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे आखिरी राउंड पर, और वो राउंड है राउंड नंबर 4, पब्लिक इंपैक्ट एंड लीगेसी। दोस्तों, अब सवाल है कि आज इतने साल बाद भी कौन हमारे बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है, किसकी तस्वीर देखकर लोग तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं, किसके डायलॉग्स आज भी लोगों को याद रहते हैं, और किसकी एक्टिंग स्किल ने आने वाली जनरेशन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। तो बात सबसे पहले करते हैं नरगिस की। नरगिस की लीगेसी का सबसे बड़ा नाम है मदर इंडिया। उस फिल्म ने निभाया गया उनका किरदार सिर्फ एक फिल्मी किरदार भर नहीं था, वह आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक बन गया। और फिर राज कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी फिल्मी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार जोड़ियों में से गिनी जाती है। बाद में नरगिस का व्यक्तित्व एक पावरफुल लेडी के तौर पर भी उभरा। उन्हें राजनीतिक पहचान भी मिली और कई वर्षों तक वह राज्यसभा के मेंबर भी रहे, और यह कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, अब बात मीना कुमारी की, तो उनकी लेगेसी का शायद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि उन्हें फिल्मी दुनिया के इतिहास में सबसे दमदार एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। और अगर दुख भरा अभिनय हो या फिर फ्लॉलेस एक्टिंग की बात हो, तो उनमें उनकी कोई सानी नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। और इतना ही नहीं, वो एक पोएट भी थी, और उनके लिखे हुए नज़्में किताब की शक्ल में मार्केट में भी उपलब्ध है, और ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होने की भी निशानी है। और अब अगर बात मधुबाला की जाए, तो उनकी लेगेसी सबसे अलग है, क्योंकि मधुबाला की सबसे बड़ी ताकत थी टाइमलेस ब्यूटी। उनकी स्माइल, उनकी आंखें, उनका ग्लैमर और उनका स्क्रीन प्रेजेंस, ये सब जो चारों फैक्टर है ना, ये एक साथ आज तक किसी भी हीरोइन को नसीब नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, उनके हिस्से की एक फिल्म मुगले आजम ने तो उन्हें सदा सदा के लिए अमर ही बना दिया था। हालांकि उनकी जिंदगी और करियर बहुत छोटा रहा, और शायद इसी वजह से उनका इमेज और भी मिथिकल हो गया। तो दोस्तों, अब इस राउंड की विनर कौन है? तो यह सबसे बड़ा मुश्किल फैसला है, क्योंकि मीना कुमारी का इमोशनल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, मधुबाला की टाइमलेस सेलिब्रिटी इमेज अनमैच्ड है, लेकिन नरगिस का इम्पैक्ट सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा। उनके करियर में रोमांटिक रोल से लेकर पावरफुल सोशल कैरेक्टर तक का ट्रांसफॉर्मेशन और फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, इन सबको मिलाकर मैं यहाँ नरगिस को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा। तो राउंड 4 की विनर है नरगिस। फाइनल वर्ड। तो दोस्तों, राउंड 4 के बाद फाइनल स्कोर क्या ठहरता है? नरगिस 3 पॉइंट्स, मीना कुमारी 1 पॉइंट और मधुबाला 0 पॉइंट। लेकिन यह स्कोर पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि अगर हम हर कैटेगरी का इंडिविजुअल विनर देखें तो तस्वीर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर बेस्ट एक्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो नरगिस, बेस्ट इमोशनल डेप्थ देखें तो मीना कुमारी, बेस्ट स्क्रीन चार्म देखें तो मधुबाला, बेस्ट बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस देखें तो नरगिस, बेस्ट अवार्ड्स रिकॉर्ड देखें तो मीना कुमारी, बेस्ट टाइमलेस स्टार इमेज देखें तो मधुबाला। और इसी वजह से तीनों को सिर्फ पॉइंट से जज करना शायद अनफेयर होगा। तो फिर दोस्तों, नरगिस वर्सेस मीना कुमारी वर्सेस मधुबाला, इन तीनों में सबसे बड़ी एक्ट्रेस कौन है? अगर हम अपने तय किए हुए 4 पैरामीटर्स को बराबर वेटेज दे, तो इस कंपैरिजन की ओवरऑल विनर बनती है नरगिस, क्योंकि उनके पास सबसे बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। वह सिर्फ एक ग्रेट एक्ट्रेस ही नहीं थी, वह एक मेजर बॉक्स ऑफिस स्टार भी थी। उनके पास फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ऐसी सिनेमैटिक लेगेसी छोड़ी है जो आज भी भारतीय सिनेमा की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। लेकिन मीना कुमारी को अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर सवाल सिर्फ एक्टिंग की इमोशनल डेप्थ का हो, तो मैं कहूंगा कि मीना कुमारी से बड़ी एक्ट्रेस कोई है ही नहीं।
और अगर सवाल हो कि किस एक्ट्रेस की स्क्रीन प्रेजेंस और टाइमलेस ब्यूटी सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो जवाब होगा मधुबाला। लेकिन ओवरऑल चारों पैरामीटर्स को एक साथ रखने पर नरगिस सबसे कंप्लीट पैकेज बनकर सामने आती है। और यही वजह है कि गोल्डन एरा के इन 3 महान एक्ट्रेसेस के बीच आज भी डिबेट खत्म नहीं हुई है। लेकिन कुछ स्टार्स अपने समय के होते हैं, कुछ अपनी फिल्मों के, लेकिन कुछ पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। और नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला तीनों अपने अपने तरीके से पूरे एक युग की पहचान है। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा और मैं हूं आकाश वर्मा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।